नमस्कार, लीगल लॉर्ड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो बेसिकली गरीब लोग हैं, जिनके पास खुद के पट्टे शुदा मकान नहीं हैं, जो स्लम्स में रहते हैं। ऐसे लोग जिनको अचानक से बेघर कर दिया जाता है, एविक्ट कर दिया जाता है उनके घरों से, तो इन लोगों के क्या संवैधानिक अधिकार हैं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश किया है कि शेल्टर रहना का एक अधिकार होता है, राइट टू शेल्टर जिसे हम बोलते हैं। राइट टू शेल्टर में यह है कि आपके पास रहने के लिए एडिक्वेट जगह होनी चाहिए, साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर आपको मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि हवा, शुद्ध हवा, पानी, बिजली, रोड्स, ये सब की सुविधाएं आपको होनी चाहिए। ये सबका संवैधानिक अधिकार है। 1985 में ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक केस हुआ, जिसमें एक जनहित याचिका लगाई गई स्लम में रहने वाले लोगों के द्वारा बीएमसी के खिलाफ, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ, कि उनके स्लम्स खाली ना करवाए जाएं, उनके स्लम्स से उनको हटाया ना जाए। तो बम्बई हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया उस जनहित याचिका में कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी को किसी जगह से एविक्ट करती है, एक जगह से खाली करती है, तो उसको एक सही जगह जहां पर ये एडिक्वेट मूलभूत व्यवस्थाएं हो रहने की, वहां पर उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। भारत का संविधान ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 19(1)(e) में, जो पढ़ा जाएगा आर्टिकल 21 भारत के संविधान के साथ, जिसमें राइट टू लाइफ को एनलार्ज करते हुए, जिसका स्कोप को एनलार्ज करते हुए राइट टू शेल्टर का अधिकार इन लोगों को दिया हुआ है। इसके लिए, इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं भी लाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत सभी ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए खुद का घर, पट्टाशुदा घर नहीं है, उन लोगों को बहुत ही कम कीमत पे मकान दिए जाएंगे सरकार द्वारा, और 2 लाख रुपए तक का होम लोन भी किसी भी बैंक से ऐसा व्यक्ति ले सकता है। इसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से एक पॉलिसी है, जिसमें सरकार इन चीज़ों का ध्यान रख रही है कि कैसे एक किसान या एक गांव में रहने वाले मजदूर की बेसिक इनकम इंक्रीज बढ़े, ताकि उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड हो वो बढ़े, और उसके पास सब्सिस्टेंस के लिए, जो बेसिक सब्सिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए अपना गुजारा भत्ता होना जरूरी है, उसकी इनकम बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी भारत सरकार लेके आई है। इसके अलावा नेशनल अर्बन रूरल डेवलपमेंट मिशन के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें कि जो शहरों में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए,
और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये पॉलिसी लेकर आए हैं। भारत देश यूनाइटेड नेशंस जो इंटरनेशनल बॉडी है उसकी सिग्नेटरी है। ह्यूमन राइट्स की यूनाइटेड नेशंस की एक विंग है यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक कन्वेंशन है जिसके तहत, जिसका आर्टिकल 25 के ये कहता है कि सभी को ह्यूमन राइट के हिसाब से सभी को ये अधिकार है एक शेल्टर का, एक एडिक्वेट जगह रहने की, मूलभूत सुविधाएं, हवा, बिजली, पानी, सड़क। और अगर कोई अनएम्प्लॉयड रहता है, जिसके पास नौकरी नहीं होती, तो उसका भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई डिसेबल्ड है, या कोई किसी एक्ट ऑफ गॉड या कोई इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस कोई इस तरह की क्रिएट हुई हैं कि वो अपना पालन पोषण या अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये अधिकार दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 25 में, जिसका भारत देश सिग्नेटरी है। तो भारत देश में भी गरीब लोगों के लिए ये अधिकार है कि जब तक आपको कोई मूलभूत सुविधाओं की ऐसी एप्रोप्रिएट जगह जब तक आपको नहीं मिलती है, तब तक सरकार या कोई भी प्राइवेट बॉडी आपको उस जगह से बेदखल नहीं कर सकती है। आपको रहने का एक घर का अधिकार है। फिर भी आपको यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराइएगा, हम उसको भी टेलीकास्ट करवाएंगे। धन्यवाद।